हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर आज हम इस तरीके की फ़्रॉक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 मीटर फैब्रिक लिया है फ़्रॉक के लिए। तो ये 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए, 4 साल तक के बच्चे के लिए आराम से हो जाएगा इतने कपड़े में। तो यहाँ पे देखिए डबल लेयर पे कपड़े को रख के अब हम यहाँ पे चौड़ाई ले रहे हैं 14 इंच पर। यह हमारा मार्जिन भी प्लस है इसमें स्टिचिंग का। लंबाई में यहाँ पर निकालेंगे तो देखिए पहले यहाँ पे कपड़े को सीधा कर रहे हैं, यहाँ पर लेंगे 10 इंच और यहाँ पर इसमें भी मार्जिन हाफ इंच का दोनों है ऊपर नीचे का। तो इस तरीके से करके पहले हमें इस तरीके से चौकोर कपड़ा निकाल लेना है फ़्रॉक के लिए। तो ये हमने डबल लेयर पे कपड़े को रखा है। अब यहाँ से कट करके इसको निकाल लेंगे। देखिए ये हमारा चोली का ऊपर वाला भाग बनेगा फ़्रॉक में। तो यहाँ पर योक वाला जो पार्ट है उसका शोल्डर ले रहे हैं हम 4.5 इंच पर और फिर यहाँ पर लेंगे 5 इंच पर आर्महोल वाली लाइन, फिर सीधी लाइन ले लेंगे इस तरीके से। इसमें हमारा मार्जिन ऐड है। अब देखिए नीचे हम हाफ इंच पर अंदर की ओर ले रहे हैं इस तरीके से। सॉरी यहाँ पर चौक का कलर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इस तरीके से गुलाई लेनी है। और फिर यहाँ पर 3 इंच की गले की गहराई लेंगे और 2 इंच हमने यहाँ पे गले की चौड़ाई ली है। अब देखिए यहाँ पर हाफ इंच के करीब डाउन किए हैं शोल्डर पे। कपड़े को बराबर कर ले रहे हैं हल्का सा इस तरीके से। और ये शेप में हमने जिस तरीके से काटा निशान लगाया उसी तरीके से कट कर देना है। ये देखिए हमने कट कर दिया। यहाँ पे गले की भी कटिंग कर दी, शोल्डर के पास भी थोड़ा सा डाउन कर दिया है। दोनों पल्लों को अलग करेंगे। बैक साइड में हुक आई करेंगे या आप चैन लगाएंगे तो उसके हिसाब से एक पल्ला ले लिए हैं। 20 से इसको पूरा कट कर देंगे। आप चाहें तो हाफ कट करके भी लगा सकते हैं पट्टी। तो हमने यहाँ पे पूरा कट किया है। अब देखिए यहाँ पर नीचे घेरे के लिए डबल लेयर पे ही कपड़े को लेंगे। फिर से लंबाई यहाँ पर रखेंगे 13 इंच। इसी में हमारा मार्जिन भी ऐड है 1.5 इंच स्टिचिंग में जो जाएगा। तो देखिए ये 13 इंच पर हमारा है। कपड़े की लंबाई डबल लेयर पे है ये हमारा कपड़ा। आगे पीछे दोनों के लिए चुन्नट के लिए इतने में हो जाएगा। तो देख लीजिए चौड़ाई जितना भी हमारा है तो 29 है। यहाँ पे डबल फोल्ड पे 29 होगा आगे पीछे। फीते के लिए यहाँ पर देखिए डबल फोल्ड पे ही ले रहे हैं। तो इस तरीके से 4 फोल्ड हल्का सा तिरछा रखे हैं और जहाँ पे 16 या 17 इंच पर फीते को रखना है तो उस हिसाब से निशान लगा लेंगे। इसे भी कट कर लेंगे। फीता पट्टी आप पतला भी ले सकते हैं और चौड़ा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे चौड़ा लिया है। कपड़ा यदि आपके पास ज़्यादा है तो चौड़ी फीता लगाइए, सुंदर दिखता है। अब देखिए यहाँ से जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके हम बाद में निकाल देंगे। पहले यहाँ से 20 से अलग कर लिए। देखिए इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा फीता। उल्टा करते हुए सिलने के बाद सीधा कर लेंगे। अब देखिए इसी के साथ हमने अस्तर की भी कटिंग कर ली है इन लेयरों के साथ। और नीचे घेरे के लिए भी हमने कटिंग कर ली है। घेरा जो है अस्तर वाला वो मेन फैब्रिक से लगभग 1 इंच छोटा रखेंगे, 1.5 इंच। अब यहाँ पर स्टिचिंग करने के लिए हमने अस्तर की जो कटिंग की है एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए साइड से चारों तरफ से सिलाई को घुमा लेंगे। तो दोनों पल्लों में इसी तरीके से करना है। आप चाहें तो गले के पास और कंधे के पास सिलाई करके पलट भी सकते हैं। यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई कर रहे हैं क्योंकि पाइपिंग पट्टी लगाएंगे। देखिए सब जगह हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर इसको कट करके निकाल देना एक्स्ट्रा जो भी है। और इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर देना है। अब देखिए बैक साइड का पल्ला लिए हैं, दोनों पल्ले अलग कर दिए थे हम। इस तरीके से पहले रख के हमें इसको भी चारों तरफ से सिल लेना है। तो यहाँ पर भी सिलाई मार लेंगे। सिलने के बाद देखिए हमने यहाँ पर 2 इंच के करीब चौड़ाई में पट्टी ली है और लेंथ बैक साइड के लगभग बराबर से थोड़ा सा बड़ा ही रखे हैं। अब देखिए इसको उल्टा करते हुए रख के सिल लेंगे इस तरीके से दबा के। और इसके बाद हमें सीधे साइड पे आ जाना है पलट के। तो दोनों को इसी तरीके से हमने जोड़ना है और फिर ऊपर की ओर पलट के आ जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से इस पर भी सिलाई लगा ले रहे हैं। नीचे पट्टी रखे हुए हैं। कम से कम 2 इंच की पट्टी लें चौड़ाई में और लंबाई जितनी हमारी है लगेगा बटन हुकाई के लिए उतना ही रखेंगे। अब देखिए फोल्ड करके पलट के ऊपर आएंगे
तो इस तरीके से बराबर करते हुए मोड़ के फिर ऊपर की ओर रख के हमें इसी पे स्टिच लगा देना है। दोनों पल्लों में इसी तरीके से करना है, स्टिच को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने इसको सिल लिया है। इसी तरीके से दूसरे वाले को भी स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर नाखून से इसको सेट करके बराबर कर देंगे। आप चाहे तो वहीं पर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। दूसरे वाले को भी यहाँ पर इस तरीके से मोड़ लिए हैं और इसको भी ऊपर लाके इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं। जहाँ हमने पहली सिलाई मारी थी बस उसी पर दूसरी सिलाई भी मारनी है। ये पट्टी थोड़ी सी आगे की ओर बढ़ती हुई बनेगी। देखिए दोनों पट्टियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। एक्स्ट्रा पार्ट हटा दे रहे हैं। ऊपर से भी इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है उसको छांट देंगे। अब देखिए एक दूसरे के ऊपर कैसे हम रख रहे हैं। तो यहाँ पर इन पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर बराबर में करते हुए रखना है। आप चाहें तो यहाँ पर हुक के लिए बना सकते हैं या बटन के लिए बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जोड़ के और हमें जहाँ तक इसको बंद करना होगा बंद कर देंगे। चाहे 1 इंच बंद कीजिए, चाहे 2 इंच, चाहे 3 इंच तक बंद कर सकते हैं और जितना आप चाहें तो खोल भी सकते हैं। बस इसी तरीके से सिलाई को लगा लेना है। ऊपर से बराबर कर लेना है जो एक्स्ट्रा निकला है। अब देखिए यहाँ पर हम और एक पट्टियाँ कट करेंगे। तो ये देखिए लगभग 1.25 इंच की पट्टियाँ इस तरीके से सीधे कपड़े से तिरछी पट्टियाँ निकालते हैं। तो इस तरीके से पट्टियों को निकाल लेंगे और सारी पट्टियों को इसी तरीके से तिरछा 4-5 पट्टियाँ निकाल लेंगे इतने कपड़े से, क्योंकि गले में लगाना है और बाजू पे लगाना है। तो कम से कम 1.25 इंच की पट्टी को ज़रूर रखेंगे। अब यहाँ पे पट्टियों को देखिए कैसे जोड़ना है। सीधा सीधा हिस्सा मिलाते हुए क्रॉस में रख के जोड़ रहे हैं। तो देखिए कोने वाले हिस्से से ही जोड़ना होता है, तभी ये बराबर पट्टी हमारी आती है जुड़ने के बाद। इसे और पट्टी बोलते हैं क्योंकि ये कपड़ा खिंचाव में आता है। जब इसको खींचते हैं तो ये कपड़ा खिंचता है, इसी से ये पाइपिंग अच्छी बनती है। इससे सारी पट्टियों को ऐसे ही जोड़ लेंगे। उसके बाद हम जहाँ यूज़ करना है गले में और बाजू में उसको लगाएंगे। अब देखिए यहाँ शोल्डर के पास सीधा रखते हुए पहले जोड़ेंगे। दोनों शोल्डर्स को जोड़ने के बाद पलट के अंडरग्राउंड इसकी सिलाई को करना है, मैं कंधे के पास की। तो इसलिए इस तरीके से सिलाई मारा है सीधा रखते हुए। और एक्स्ट्रा जो भी है पार्ट उसको कट करके हटा देंगे। थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे और थोड़ा ही से पकड़ के सिलेंगे भी। अब पलटने के बाद फिर से सिलाई मारेंगे। देखिए फिर इस तरीके से मैंने उल्टा कर दिया है, फिर सिलाई मार रहे हैं इस तरीके से। देखिए फिर से इधर भी सिलाई मार दी। अब यहाँ से पलट देंगे और ऊपर की ओर एक फिनिशिंग वाली सिलाई को लगा देंगे। इससे शोल्डर्स जो होते हैं एकदम बैठे हुए आते हैं। अब देखिए और एक पट्टी को लिए हैं, उल्टा रखे हैं फैब्रिक को, क्योंकि पलट के आगे ले जाएंगे। और इस तरीके से लगभग एक पाँव से थोड़ा सा हटकर मार्जिन लेते हुए हमें दबाते जाना है लगातार सिलाई को और पट्टी को हल्का हल्का घुमाते जाना है। देखिए इस तरीके से हमने लगा लिया है और कट लगा देंगे जगह जगह। सेम इसी तरीके से दूसरे बाजू में भी करेंगे। अब देखिए पलट कर हम एक बार फोल्ड किए, फिर दोबारा फोल्ड करके ऊपर की ओर लाके सिलाई कर रहे हैं। तो बराबर से रखते जाना है इस तरीके से। तो देखिए हमारी पट्टी बराबर से तैयार हो रही है और किनारे किनारे स्टिचिंग को मारना है। तो किनारे मार रहे हैं हम स्टिचिंग को ज्वाइन करते हुए इसको ऊपर की ओर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पूरी सिलाई को करते जाना है। देखिए अभी हमने इस कर लिया। इसी तरीके से गले पर भी लगाएंगे और इस बाजू में भी लगाएंगे। तो सेम यही प्रोसेस रहेगा। तो देखिए हमने लगा लिया, फीता लेंगे। अब इसको उल्टा करके इस तरीके से स्टिच कर लेंगे।
आप फीता यहाँ पर बड़ा छोटा भी लगा सकते हैं। तो हमने देखिए सिल के पलट लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर इसको स्टिच कर दे रहे हैं पल्लों में। और अब चुन्नट वाला हिस्सा लिए हैं नीचे का घेरा वाला, इसको इस तरीके से फ्रील करना है। चाहे तो आप सुई धागे की मदद से भी कर सकते हैं, यदि आपको मशीन से करना ना आ रहा हो तो धागे से एकदम लेयर बनाते हुए आपको धीरे धीरे खींच के फिर सिलाई चला लेनी है। तो ये तरीका भी बहुत अच्छा है, इस तरीके से फटाफट से फ्रील हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए अब इस तरीके से हमने कर लिया है। दोनों आगे पीछे के पल्लों को दोनों किसी तरीके से तैयार करना है ताकि हमारे कमर के बराबर आ जाए फ्रॉक में। तो देखिए दूसरा वाला पल्ला है, इसको भी सेम ऐसे ही तैयार करेंगे, कमर के बराबर कर लेंगे। तो देखिए दोनों पल्लों को मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है और अस्तर वाले पार्ट को भी इसी तरीके से तैयार किया है घेरे को। अब जोड़ने का तरीका देखिए, हम यहाँ पर साइड से स्टिचिंग लगा चुके हैं। आप चाहे तो एक एक पल्ले में भी जोड़कर लगा सकते हैं, लेकिन राउंड वाला हम लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से राउंड में कैसे लगता है। तो जिस तरीके से हम रख रहे हैं बस सेम इसी तरीके से आपको भी रखते हुए लगाना होगा। देखिए कैसे स्टिच करना है, कैसे लगाएंगे। तो देखिए पहले हमने इसको सीधा किया है, चोली वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से, इसको भी इस तरीके से रख ले रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरा घेर लगा के हमने बराबर करके जितना घेरा हमारा आएगा उतना ही तैयार किया है फ्रील में। कम ज़्यादा होता है तो उसको फिर से बराबर कर लिया जाता है और दोनों को ही उल्टा करके रख लिया है ताकि जो स्टिचिंग वाला, जहाँ स्टिचिंग होती है कमर के पास, वो बराबर आ जाए। ज्वाइन वाला हिस्सा ज्वाइन वाले के पास रखेंगे और इस तरीके से एक बार फिर से राउंड करके हम चेक कर ले रहे हैं। इसी तरीके से बाजू को भी चेक किया जाता है राउंड में। फिर हमारी बाजू जो होती है एकदम फिटिंग में आ जाती है तो हम उसको जोड़ देते हैं। यदि थोड़ा सा भी ज़्यादा हो तो वहाँ से फिर से थोड़ा सा चुन्नट कर देंगे, जहाँ चुन्नट कम हो तो उस तरीके से। अब देखिए इसको कैसे स्टिच करना है। हमारा यहाँ पे बराबर आ गया है क्योंकि मैंने चेक कर लिया था एक बार, और ज़्यादा आता तो फिर से चुन्नट को कम कर दे, और कम आता तो जहाँ ज़्यादा होता वहाँ से थोड़ा सा खोल देते। अब यहाँ पर धीरे धीरे चोली वाले पार्ट को और घेरे वाले पार्ट को स्टिचिंग मार्जिन लेते हुए इसको जोड़ते जाना है। तो थोड़ा थोड़ा सेट करते हुए, कपड़े को बराबर करते हुए, ताकि कपड़ा कहीं से पकड़ में ना आए, चुन्नट वाला या नीचे वाला, उस तरीके से सेट करके फिर स्टिचिंग लगाते जाना है। देखिए पूरी स्टिचिंग इस तरीके से जा रही है हमारी। और फीता जो है हमने लगभग हाफ इंच से ऊपर, लगभग 1 इंच ऊपर लगाए हैं दोनों फीतों को, ताकि हमारा स्टिचिंग करते समय वो पकड़ में ना आए। तो जब चोली ज्वाइन करें या योक पार्ट जब ज्वाइन करें तो उसमें फीते को थोड़ा ऊपर ही लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से, और बहुत ही इजी इस तरीके से फ्रॉक में लगाना है। इस तरीके से घेर जो होता है ना वो और ही अच्छा आ जाता है, इसमें थोड़ा सा फुलान आती है फ्रॉक में। तो इस तरीके से आप आराम से लगा लेंगे। देखिए कैसे लगा रहे हैं, पूरा घेर लगा लिया है। सेम इसी तरीके से अस्तर को भी लगाना है, लेकिन अस्तर को हम अपोजिट तरीके से लगाएंगे, थोड़ा सा इधर की ओर से रखेंगे, लगाएंगे, ताकि जो सिलाई है ना अस्तर और जो मेन फ्रॉक का जो घेरा है उसके बीच में अंदर चला जाए और ये अंदर हमारा दिखाई नहीं देगा। तो उस तरीके से लगाएंगे। उसको जोड़ने के बाद देखिए नीचे वाला हिस्सा हमें इस तरीके से करके सिल लेना है। तो इस तरीके से जितना आपको चौड़ा रखना हो उस हिसाब से सिलाई को मार लेंगे। नीचे वाले पार्ट में भी इसी तरीके से सिलाई मारेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुकाई जो भी लगाना है लगा देंगे बटन,